पास से लेना होगा कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक वाली है इसमें +1 चार्ज और जो बाद वाली एंटिटी है इस पे -1 चार्ज रहता है। तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे कैटायनिक एंटिटी का, डाई अमाइन सिल्वर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें X, NH3 पे कोई चार्ज नहीं, इंटू 2 इज इक्वल टू +1 फर्स्ट, तो डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट। ऐसे ये डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, ये सिल्वर को अर्जेंटम बोलते हैं, सो अर्जेंटेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे X मान लिया सिल्वर का, Cn -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये दोनों को बिल्कुल मिला के लिखेंगे आप इस तरह से, थोड़ा सा गैप दे देंगे। पहले वाले एंटिटी में सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद थोड़ा गैप देंगे, फिर दूसरी जो एनायनिक एंटिटी है उसके बारे में लिख देंगे। मैं इसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स आपको और बता रहा हूँ, देखिए दिस इज NiH2O4 और PtCl4, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, देखिए ठीक है। तो देखिए किस तरह से NiH2O4 2 पॉजिटिव। अब आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे चार्ज कितना पॉजिटिव है, मुझे दिख रहा है क्योंकि निकिल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होता है। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैलेंसीज नहीं लिखी यहाँ पर इसका मतलब दोनों कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज पर जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा, और ये आप लिख देंगे PtCl4 2 नेगेटिव। अब इसका नाम देंगे, देखिए यहाँ से, तो ये मैंने आपको बताया कि आयनाइज होने पर किस तरह के आयंस देगा। नाम तो आप यहीं से लिख लोगे, अगर आपको ये पता है यहाँ पे 2 पॉजिटिव और इस पर 2 नेगेटिव हो तो उसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, इट इज टेट्रा एक्वा निकिल। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे निकिल का यहाँ पर X, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, इंटू 4 इज इक्वल टू +2, सो इट इज सेकेंड। थोड़ा कॉमन सेंस आपको रखना होगा, और इसका नाम देखिए दूसरी स्पीशीज के लिखेंगे अब आप, टेट्रा क्लोराइडो निकिलेट। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, सॉरी प्लैटिनेट, जिस प्लैटिनेट, टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे प्लैटिनम का X + -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, तो इट कम्स +2, तो इट इज टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट सेकेंड, राइट। मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ, इसका नाम आप मुझे लिख के दिखाइए जरा। देखिए जो आयरन है वो मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो तभी आएगी जब इस एंटिटी पे 3 पॉजिटिव चार्ज हो, और क्रोमियम भी जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल शो करता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि अगर ये आयनाइज होगा तो ये कैटायनिक एंटिटी और ये एनायनिक एंटिटी आपको मिलेगी। अब इसका नाम आप दे सकते हैं हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, देन हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए क्रोमियम का X, Cn -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3, तो ये आपके पास कितना रहेगा, +3 आ जाएगा, हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट थर्ड। तो इस तरह से आप इस तरह की कॉम्प्लेक्सेस का भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए एक बात तो ये समझिए, यहाँ पे तो 1 है ना, और यहाँ भी 1 है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर +1 और ये -1 हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 रहा हो और यहाँ +2 और ये -2 रहा हो, और फिर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तभी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आ रहा था, यहाँ पे 1 1 आ रहा था। कहने का मतलब ये है
ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है PT NH3 होल 4 एंड NiCl होल 4, जब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंस के बाहर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, ना यहाँ पर लिखा हुआ है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1 1 है। और इसका मतलब जो कैटायन और एनायनिक चार्ज है वो दोनों एंटिटीज पर बराबर है। और प्लेटिनम जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल शो करता है, और उसी तरह से जो निकिल है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल शो करता है, सॉरी +2 ऑक्सीडेशन से स्टेबल शो करता है। तो हमें इनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तब मिलेगा जब ये एंटिटीज जो हैं इन पर चार्ज कैसा हो, पहली वाली एंटिटी की IUPAC के अकॉर्डिंग कैटायनिक यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले लिखेंगे, और जो एनायनिक है या इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो बाद में लिखेंगे। तो इस पर कितना रहेगा, 2 नेगेटिव रहेगा। अब आप इन एंटिटीज का नाम लिख दीजिए, वही आपका इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखने वाले हैं, 4 है यहाँ पर NH3 टेट्रा अमाइन। अब क्योंकि एंटिटी पॉजिटिव चार्ज है तो सेंटर मेटल एटम का नाम ऐसे लिखेंगे, दिस इज टेट्रा अमाइन प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए यहाँ पे X, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, इंटू 4 इज इक्वल टू +2, तो सेकेंड आ गया। अब इस एंटिटी के लिखेंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे, उसके बाद टेट्रा क्लोराइडो निकिलेट, और यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम है उसमें 8 लगाएंगे लैटिन में, इसको X मान लो आप, -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, ये आपके पास +2 आ जाएगा। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो दिस इज टेट्रा अमाइन प्लेटिनम सेकेंड और टेट्रा क्लोराइडो निकिलेट सेकेंड, इस तरह से आप कर पाएंगे। ये जो सीरीज आपके सामने स्क्रीन पर है, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लिगेंड्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में अरेंज किया गया है। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। VBT ने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया था, यही जो मैं आपसे बात कह रहा था। तो आप देख सकते हैं जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो लिगेंड्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। स्ट्रेंथ इन द सेंस कि जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में गैप आएगा वो उतना ही लार्ज होता है। तो जो कार्बोनिल लिगेंड है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, EN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब आप किस सेंस में बात कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, वो देखना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछते सर ऑक्सीलेटो NH3 से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैं कहता नहीं, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सीलेटो के मुकाबले। अगर आप मुझसे पूछते सर F नेगेटिव के मुकाबले ऑक्सीलेटो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मेरा आंसर होता है यस। तो बैक पेयरिंग होगी या नहीं होगी वो आपको क्वेश्चन की जो तरीका है पूछने का उससे पता चल जाएगा। अगर आपसे कह रहे हैं कि भाई ये जो सोल्यूशन है, ये इस कॉम्प्लेक्स का जो सोल्यूशन है ये कलरलेस है, तो आप समझ जाइए उसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं होगा, अगर उसके लिए बैक पेयरिंग से ही बात समझ में आती है तो आप बताएंगे कि बैक पेयरिंग वहाँ पर होगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अनऑफिशियली ये बात मैं आपको बताता हूँ कि NH3 CN या CO में से कोई लिगेंड होगा तो बैक पेयरिंग के चांसेस काफ़ी होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से कॉम्प्लेक्सेस आप देखेंगे
जिसमें बैक पेयरिंग नहीं हो रही, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एनसीईआरटी का, देखिए ये देखिए, Cr NH3 होल 6 3 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक, यानी कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और कब होंगे, जब बैक पेयरिंग नहीं हो रही होगी। जबकि NiCN होल 4 2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, बैक पेयरिंग हो रही होगी CN है तो। लेकिन इसी तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें NH3 NH3 दोनों ही थे, तो NH3 का होना ये बात कंफर्म नहीं करेगा कि बैक पेयरिंग होगी या नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, आपके इंडेक्स का क्वेश्चन है वो, उसमें दोनों केसेस में लिगेंड NH3 ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि बैक पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बैक पेयरिंग होनी है या नहीं होनी है, वो जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करोगे क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। जैसे ये देखिए आप 9.8, पहला जो कॉम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल है, यानी कि 3D सबशेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कोबाल्ट के केस में, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, D2sp3 आएगा, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे या कम बचेंगे। तो यहाँ पर NH3 लिगेंड है, बैक पेयरिंग यहाँ पर हो रही है। जबकि क्वेश्चन नंबर अभी अभी इसकी बात पूरी कर लें, जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स है देखिए NiNH3OC2 ये आउटर ऑर्बिटल है, यानी कि इसमें आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल यूज किए, तो यहाँ भी लिगेंड NH3 है, लेकिन यहाँ पर बैक पेयरिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो VBT इन्हीं बातों का आंसर नहीं कर पाई। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, वो डाउट्स सभी बच्चों के मन में होना लाजमी है, और ये जो आप बातें पूछ रहे हैं ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस में काउंट होती हैं, जिसको मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर आपके जो डाउट्स होंगे उसको मैं लूँगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, देखिए क्या क्या बातें इन्होंने बताई है। इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशंस, इसमें एजम्पशंस बहुत हैं। ये लिगेंड होगा तो कभी बैक पेयरिंग हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कोई क्लियर भी नहीं है बात। अब दूसरी बात ये नहीं बताया कि मैग्नेटिक डाटा कैसे देखेंगे। भाई 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो भी पैरामैग्नेटिक, 3 है तब भी पैरामैग्नेटिक, कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दी, यानी क्वांटिटी नहीं बताई कितने पे पैरामैग्नेटिक करोगे, कितने पे फेरोमैग्नेटिक करोगे, ये बात। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ पूछा गया है कि दे हैव डिफरेंट कलर्स, वन इज कलरलेस, वन इज कलर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर कलर। तो जो कलर्ड है उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें कलर नहीं आ रहा है उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन होने पर, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने पर कलर क्या होगा, उसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ भी नहीं बोलती। इस फोर्थ बात, इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी तक आपसे मैंने ये नहीं बताया कि ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा या ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्वांटिटेटिव जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में कॉम्प्लेक्सेस की कुछ नहीं डिस्क्राइब करता। तो ये भी एक शॉर्ट कमिंग है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। देन इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस regarding the tetrahedral and square planar of 4 coordination number। जैसे मान लीजिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, और अगर dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अब आप कॉम्प्लेक्स देख करके नहीं बता सकते, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है NiCO होल 4, आप नहीं बता सकते कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये आप नहीं देख के बता सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि कहाँ पे बैक पेयरिंग होगी कहाँ पर नहीं होगी, कुछ क्लियरिटी नहीं थी, किसी लिगेंड के बारे में कुछ बताया ही नहीं, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा वीक फील्ड,
इन्होंने तो क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स को उठाया और इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट मेजर कर लिया डिवाइस से, मशीन से, और देखा कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो काफ़ी लो आ रहा है। और इस बात को रीड करके इन्होंने कहा कि यहाँ पर लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। और ये कब पॉसिबल है, जब बैक पेयरिंग हो रही हो। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। अब क्योंकि बैक पेयरिंग हो रही होगी तो कौन सा स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो वीबीटी अप्लाई करके ही पता चल पाएगा। लेकिन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये क्लियर प्रेडिक्शंस नहीं बता पाती कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी। नेक्स्ट, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इन्होंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये बातें सीएफटी ने एक्सप्लेन की।